हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक होगा ये एक टाइप का टेस्ट है, जिस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कुर्नकोव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कुर्नकोव टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कुर्नकोव टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, उस जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था निकोलाई। उनका नाम था निकोलाई कुर्नकोव। ठीक है, तो इस टेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो सिस होते हैं या तो वो क्या होता है, ट्रांस होता है। सिस का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। सिस का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड होता है। ठीक है, सेम साइड। और ट्रांस का जो मीन्स होता है उसका मतलब होता है सेम ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट साइड होते हैं। सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। तो ध्यान से रखो कि जो हमारा कुर्नकोव टेस्ट है वो क्या चीज बताता है, वो बताता है कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट करें। क्या करें? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो कुर्नकोव टेस्ट क्या बताता है कि जो हमारा सिस आइसोमर है वो ट्रांस आइसोमर है। हम किस तरह से पहचान सके कि ये सिस है और ये ट्रांस है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक दे देता हूं, सिस प्लेटिन। ठीक है, ये आया पीटी, ये आया है सीएल, ये है सीएल, ये है NH3 और ये है NH3। ठीक है, ये आपके पास सिस आइसोमर है। ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है, दोनों NH3 एक साइड है और बाकी जो दो ग्रुप हैं CL वो दूसरी साइड है। ठीक है, तो देखो भाई ये हमारे पास सिस प्लेटिन है। तो देखो कुर्नकोव जो टेस्ट है उस टेस्ट में हम एक लिगेंड लेते हैं। उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक लिगेंड लेते हैं भाई। ठीक है, एक लिगेंड लेते हैं। ये जो लिगेंड होता है इसको बोलते हैं TU, थायोयूरिया। देखो किस तरह से इसका नॉर्मल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर इस तरह से होता है भाई। देखो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये डोनेट करता है ये यहां से डोनेट करेगा। ठीक है, सिमिलर टू यूरिया। यूरिया में C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड S है। ठीक है, तो ये क्या है, थायोयूरिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो लिगेंड यूज होता है वो होता है थायोयूरिया। तो ये हमारा क्या है, सिस प्लेटिन। हमने देखो नॉर्मली यहाँ पे एक और इफेक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। इस इफेक्ट को बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। क्या बोल देते हैं, रिमार्क करके लिख दो भाई। ट्रांस इफेक्ट पे एक वीडियो बनेगी सेपरेट, लेकिन इस टाइम पे इसे रिमार्क करके लिख दो। तो यहाँ पे एक इफेक्ट है ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे तीन लिगेंड है। एक लिगेंड है CL, एक लिगेंड है NH3 और एक लिगेंड है थायोयूरिया। तो जो सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है वो थायोयूरिया का है, फिर CL का है और फिर NH3 का है। देखो अगर हमारे पास एक लिगेंड है, देखो CL और दूसरा लिगेंड है NH3, बस मैं दो ही लिगेंड यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखो NH3 दूसरा लिगेंड है। तो देखो क्या होता है, देखो हमें पता है कि जो CL का ट्रांस इफेक्ट है, जो CL का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है भाई, CL का। तो ये अपने जस्ट जो अपोजिट में लिगेंड लगा हुआ है उसको क्या करता है, बाहर की तरफ को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो रिमूव कर देगा तो भाई देखो क्या बना, ये बन गया PT, ये बन गया CL और ये आ गया नया इनकमिंग लिगेंड जिसको मैंने क्या बोला है, L। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट से क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट में मोस्टली जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो अपने जो अपोजिट लिगेंड होता है उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, लिविंग ग्रुप बना देता है। ठीक है, और उसकी जगह नया इनकमिंग लिगेंड आ जाता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ट्रांस इफेक्ट है वो किसका है भाई, थायोयूरिया का है। यहाँ पे मैं आपको ट्रांस इफेक्ट की पूरी सीरीज करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है वो किसका है, थायोयूरिया का है। लेकिन देखो अब हमारे पास क्या है, मैंने कहा यूज करो थायोयूरिया TU। कितने यूज करो, 2 थायोयूरिया यूज करो।
कितने थायोयूरिया यूज़ करने हैं भाई? 2। तो देखो ये हमारे पास 2 थायोयूरिया है। तो देखो क्या है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट दोनों में किसका है? Cl का। तो Cl क्या करेगा, अपने जो अपोजिट साइड वाला लिगेंड है उनको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। फिर सेम Cl अपोजिट साइड वाला जो लिगेंड है उसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। ठीक है, तो बाहर कर देगा तो देखो भाई क्या करेगा, यहाँ पे आएगा आपका प्लेटिनियम Pt। ठीक है, ये आएगा Cl, ये वाला आएगा Cl। देखो 2 इनकमिंग लिगेंड है, एक है थायोयूरिया, दूसरा भी है थायोयूरिया, तो वो इस तरह से आ जाएगा Tu और Tu। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो +2 चार्ज होगा। सिमिलरली अगर फिर हम 2 थायोयूरिया ऐड करते हैं या यूज़ करते हैं तो क्या होगा? बाकी मुझे पता है कि थायोयूरिया का इस बार ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है भाई? थायोयूरिया का। तो जो अपने अपोजिट में Cl लगा हुआ है इसको बाहर कर देगा। सेम ये वाला अपने अपोजिट में जो Cl लगा हुआ है इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। ठीक है, बाहर कर देगा। तो देखो क्या होगा, ये वाला है Pt, ये वाला है Cl, बाहर चले गया। यहाँ पे क्या आ गया? थायोयूरिया। इधर भी क्या आ गया? थायोयूरिया। अब ये भी क्या हो गया है? थायोयूरिया। और ये भी हो गया है थायोयूरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? +2 चार्ज। देखो मैं भी गलत कर सकता हूँ भाई, नॉर्मल है कि हम भी गलत कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बहुत, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में बताया है कि जो यहाँ पे प्लेटिनियम होता है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मोस्टली +2 होता है। तो देखो यहाँ पे से निकालो x प्लस क्लोरीन का कितना हो गया? -1 इंटू कितना हो गया? 2 इज इक्वल्स टू +2 लिखा हुआ है, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? +4। तो इसका मतलब ऊपर से +2 चार्ज नहीं आएगा। तभी तो बोला कि कॉन्सेप्ट को क्या करो? बिल्डअप करो। यहाँ पे भी जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम ही होना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे भी कितना है? Pt, ये Cl, तो यानी कि -2 और उधर जाएगा तो +2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि थायोयूरिया जो है वो लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, और लोन पेयर से जो डोनेट करता है उस पर चार्ज कितना आता है? 0। लास्ट में जाकर के ये क्या आएगा? +2 आएगा भाई। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्या करना? याद रखना कि जो प्लेटिनियम होता है मोस्ट प्रोबेबली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया? अगर सिस आइसोमर होगा तो कितने थायोयूरिया जो है वो कंज्यूम होंगे भाई? सिस में कितना होगा? 4 थायोयूरिया क्या होगा? कंज्यूम होगा। 4 थायोयूरिया क्या करेगा? कंज्यूम होगा। ठीक है, तो अब हम सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? ट्रांस वाला भी जो हमारे पास आइसोमर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, प्लेटिन है, सिस प्लेटिन था, ये क्या है? ट्रांसप्लेटिन है। देखो अब हम ट्रांस वाला भी ले लेते हैं। ट्रांस में क्या है? देखो ये हमारे पास प्लेटिनियम है, ये हमारे पास क्या है? Cl है, और ये वाला हमारे पास क्या है? Cl है। ये तो सिस हो गया। देखो अब हम क्या लेते हैं? ट्रांस वाला आइसोमर लेते हैं। तो ट्रांस वाला आइसोमर में क्या हो गया? प्लेटिनियम हो गया। जो 2 Cl हैं एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में आएंगे, जो 2 NH3 थे वो एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में आएंगे। ठीक है, तो ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि प्लेटिनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो भाई अब क्या कर दिया? अब क्या किया हुआ है? इसमें मैंने थायोयूरिया ऐड किया, TU। तो जब थायोयूरिया ऐड करूंगा तो देखो ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी NH3 है, और ये भी NH3 है। तो देखो Cl अपना इस वाले Cl को क्या कर देगा? बाहर रिमूव करेगा। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो ये आएगा Pt, इसकी जगह क्या आएगा? थायोयूरिया, मतलब जो भी है, चाहे नीचे वाले Cl पे लगाओ ऊपर वाले Cl पे लगाओ। तो ये क्या आ गया? Cl आ गया है, नीचे क्या आया है? एक थायोयूरिया ऐड हो गया है, देन ये है NH3 और ये है NH3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? देखो एक Cl बाहर चले गया, तो यहाँ पे जो प्लेटिनियम पे चार्ज था वो कितना था? +2 था। लेकिन यहाँ पे अगर प्लेटिनियम पे चार्ज निकालोगे तो अभी भी कितना आएगा? +1 आएगा। तो +2 बनाने के लिए हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा? ऊपर करना क्या पड़ेगा? देखो यहाँ पे प्लेटिनियम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, NH3 थायोयूरिया का 0 है,
और जो Cl है उसका कितना है -1 इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 1 कर देते हैं प्लस का, तो प्लेटिनियम पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, +2 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको +1 चार्ज रखना होगा। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक और थायोयूरिया ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, Pt सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, थायोयूरिया TO। क्यों आएगा, क्योंकि इस बार थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, और ये क्या है, थायोयूरिया। देखो अब जाकर के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि थायोयूरिया को बाहर कर दे, फिर बात तो सेम ही बनेगी भाई। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +2, ताकि प्लेटिनियम क्या आ जाए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए भाई। तो देखो नॉर्मली क्या हुआ, यहाँ पे एक बात बता दूं आपको कि जो हमारे पास थायोयूरिया थे, कितने थायोयूरिया कंज्यूम हुए, कितने थायोयूरिया कंज्यूम हुए भाई, कितने TU आए, तो TU इज इक्वल्स टू केवल +2 ही थायोयूरिया आए। ठीक है, तो सिस के केस में बने थे 4, और याद रखना ट्रांस के केस में कितने आए थे थायोयूरिया, 2। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करो, अगर सिस होगा तो 4 मोल ऑफ थायोयूरिया का नीड है, 4 मोल ऑफ थायोयूरिया, और अगर ट्रांस होगा तो इसका मतलब केवल 2 मोल ऑफ थायोयूरिया ही जाकर के कंज्यूम होगा। ठीक है, तो कुर्नकोव टेस्ट क्या बोलता है, किस तरह से हम सिस और ट्रांस जो आइसोमर है उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिस आइसोमर होगा तो अगर हम उसमें थायोयूरिया डालेंगे तो थायोयूरिया के कितने मोल्स की नीड होगी, 4, और उसमें कितने मोल्स की नीड होगी, ट्रांस वाले में 2 मोल्स की नीड होगी। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में एक कुर्नकोव टेस्ट का ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, तो देखो भाई, देखो मैंने क्या बोला था, हमारे पास जो सिस्प्लेटिन था, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, मैंने आपको बोला था एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर। ठीक है, बहुत बार आता है ये एंटी कैंसर ड्रग है। तो देखो भाई, सिस्प्लेटिन है तो हमारे पास सिस आइसोमर है, इसका मीन सिस आइसोमर है तो इसका मतलब 4 थायोयूरिया यूज हो गया। अगर ट्रांस आइसोमर होगा, ट्रांस होगा क्योंकि Cl एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रांस है, तो इसका मतलब 2 थायोयूरिया लगेंगे। ठीक है, तो कुर्नकोव टेस्ट इस टाइप से हमें बताता है कि अगर 4 थायोयूरिया के मोल लगेंगे तो सिस आइसोमर होगा, 2 थायोयूरिया के मोल लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस जो हमारा आइसोमर है वो होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है जो आपको बना रहा हूँ कि 4 थायोयूरिया इस तरह से लगेंगे, 3 थायोयूरिया इस टाइप से लगेंगे। ठीक है, जब 4 थायोयूरिया मिलते हैं तो येलो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, और ये क्या बनाता है, व्हाइट वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।